सुप्रभात मेरे प्रिय साथियों। एक नए जोश और हर्षोल्लास के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं आज एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो टोटली मोटिवेशनल बेस्ड वीडियो है। ये सब अपने कुछ विचार होते हैं जो दिमाग में आते हैं, तो ऐसे बैठा रहता हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ। और जो कि कहते हैं ना, किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे चीज़ से होती है। जब ज़िंदगी में आपने कुछ बड़ा ठान रखा हो ना, तो आपको निरंतर उस पर काम करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। यू नीड नॉट केयर व्हाट इज अ रिजल्ट, बट ऑलवेज वर्क सच टाइप ऑफ पाथ। उस रास्ते पर हमेशा आपको काम करते रहना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आपके बहुत सारे लोग हैं जिसके सबके अपने अपने लक्ष्य, अलग अलग तरीके से लक्ष्य हैं। तो आपके भी अपने एक लक्ष्य होने चाहिए, उस पर आपको हमेशा निरंतरता काम करना चाहिए, निरंतर काम करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। काम ऐसा करिए जिसमें आप खुद सेटिस्फाइड हैं। दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम मत करिए अपनी ज़िंदगी में। बस मेरा यही मोटो है, मैं यही मोटो से काम करता हूँ कि आप काम वैसा करिए जिसमें आप खुद सेटिस्फाइड हैं, कुछ आत्म आपको संतुष्टि हो। ऐसा काम मत करिए जिसमें दूसरे को दिखाने के लिए काम किया जाए। तो दोस्तों, एक नए जोश और हर्षोल्लास के साथ हम बात करते हैं कुछ टॉपिक पे। जैसा कि बात करते हैं असफलता, मैंने कुछ बुक पढ़ रहा था तो उसकी बातों को शेयर करना चाहता हूँ आपके बीच में। असफलता जो है वो ना अस्थायी है। अनसक्सेसफुल नॉट अ परमानेंट, बट सक्सेस ऑलवेज परमानेंट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असफलता होती है ना, वो अस्थायी होती है। मैंने एक बुक से पढ़ा, पहले इस चीज़ को फील करता था। मैं वास्तव में जिस चीज़ को फील करता हूँ ना, उसको मैं बुक में प्राप्त कर रहा हूँ। रियल में बता रहा हूँ। मैं अच्छी अच्छी बुकें पढ़ता हूँ, वो चीज़ें हमको वहाँ से मिलती हैं। और आपको भी ऐसा करना चाहिए। हम्म, आपको भी ऐसा करना चाहिए कि आप चाहे जो भी काम करें, लेकिन एक अच्छी बुक को पढ़ें। बहुत सारी अच्छी बुकें पढ़ी हुई हैं, जैसा कि हमने अभी रिच डैड पुअर डैड को ख़त्म किया, उसके बाद मैं दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ। तो मतलब बहुत सारी बुक हमने भी पढ़ा, उन चीज़ों से सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलता है। एक डेडिकेशन होना चाहिए आपके प्रति। और दूसरी चीज़ ये भी होना चाहिए कि आपको हमेशा नेचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। नेचर के अकॉर्डिंग चलने का मतलब ये है कि प्रकृति जिस तरह से है, अगर आप उस तरह से चल सकें तो बहुत अच्छी बात है कि सोना के समय सोएं, उठने के समय उठें, मॉर्निंग में अर्ली उठने का प्रयास करें। देखेंगे आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग सी चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये चीज़ें मैं खुद अपनी एक्सप्लेन मतलब अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। चीज़ें जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा कि आपके बीच में भी शेयर किया जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप कुछ अलग करते हो इस समाज से, इन लोगों से, तो क्या होता है पता है? आपको ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो उस समय आपको बहुत साइलेंट रहना चाहिए, उस समय सिचुएशन में। क्योंकि आप उस अपने एनवायरनमेंट से हटकर चीज़ों के बारे में सोचते हो। और जब आप अपने एनवायरनमेंट से हटकर चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ आपको, वो चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए उस सिचुएशन में आपको बहुत साइलेंट रहना चाहिए, शांत। और हर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिजल्ट शांति बहुत अच्छी है, कि आप शांति से काम करें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है, आप में आपको रुचि जिसमें हो। ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी पैसे का ही लक्ष्य रखते हो सके आपका लक्ष्य एक अच्छा एक्टर बनने का हो, आपका लक्ष्य एक अच्छा सिंगर बनने का हो, आपके जो गोल हैं वो एक अच्छा पोएट बनने का हो। तो आपके लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, उस पर आपके अंदर पूरी तत्परता होनी चाहिए, आपने उसके प्रति पूरी लगन होनी चाहिए। कंटिन्यूअसली आप उस पर थोड़ा थोड़ा ही काम करते रहिए, बस करते रहिए। आप बहुत, एक दिन हम लोग बहुत आगे जाएंगे। वो सबके साथ ही अपनी खुद की फीलिंग है, जो मैं बोलता हूँ ये अपनी खुद की फीलिंग है जो मेरे अंदर से आती है, तो मैं इस चीज़ को शेयर करता हूँ वास्तव में। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समस्या होती हैं। देखिए कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ। जब एक बार आपको आत्मविश्वास विश्वास हो जाएगा, एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा, तो आप देखो कि आप सबसे अलग हो। धीरे धीरे चीज़ें, मतलब वो नेगेटिव चीज़ें आपसे बहुत दूर चली जाएंगी और आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। और आप उन छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर कर दोगे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ बहुत दूर रहिए। आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बहुत बचा के रखिए। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बचाइए। और कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करें। डू नॉट कंपेयर एनीवन। एक अच्छे आदमी की पहचान होती है कि आपको दूसरे से, क्योंकि ये सोचो यार, ईश्वर ने आपको भेजा है तो आपके अंदर कुछ अलग चीज़ें देके भेजा है ना। यहाँ अगर दो एक सगे भाई हैं तो क्या उनकी चीज़ें मैच करती हैं? उनके दोनों फेस मैच करते हैं? जो कि एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं दोनों लोग। अगर 3 भाई है, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, जितने भी भाई हों, बहनें हों, एक ही माता पिता से सबका जन्म होता है, लेकिन गॉड ने आपको सबको डिफरेंट तरीके से भेजा है।
तो आपके पास भी एक यूनिक शक्ति है, यूनिक पावर है, आपने में कुछ अच्छाई है। और अगर अगर ज़्यादा कुछ जानना है तो प्रश्न करिए कि हु एम आई, आप खुद रिजल्ट पा जाओगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस पे मंथन करिए कि मैं कौन हूँ, आपको खुद रिजल्ट मिलता जाएगा। चीज़ें, अगर आपको बड़े लक्ष्य हैं आपकी लाइफ में कि हमको बड़ी चीज़ें करना है, तो आपको उस पर थोड़ा थोड़ा पर डे करता रहना चाहिए। जैसे आपने पता लगा कि पर डे 8 घंटे करने हैं, आप नहीं कर पा रहे 8 घंटे, किसी दिन में भी 2 ही घंटे करिए। लेकिन उसको भी लगना चाहिए, लक्ष्य को भी लगना चाहिए कि हम कभी सोचते नहीं, फील करिए उस चीज़ को। उसको भी लगना चाहिए कि वास्तव में ये बंदा मेरे प्रति आत्मसमर्पित है, ये वस्तु मेरे प्रति आत्मसमर्पित है। तब आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़ है कि छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब होना, जैसा मेरे साथ होता था कि मैं छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब होता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। मैं ऐसा बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था कि मैं सोचता था कहीं एकांत जगह ढूंढूं जहाँ शांति मिले। आज कोई भी छोटी बात हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, किसी की बात हमको नहीं डिस्टर्ब कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, हमारे लिए हर चीज़ कॉमन है। लेकिन ये चीज़ें कैसी होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। अपने माइंड को आप एक जगह केंद्र पर टिका कर रख सकते हो, रियल में आप रख सकते हो अपने माइंड को। उससे भी काम कर रहा हूँ मैं खुद काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने काम किया जो आज अपनी एकाग्रता की वजह से, मतलब अपने काम पर उन्होंने अपने मन को, अपने माइंड को एकाग्र किया और उस पर काम किया, आज उनका हम इतिहास के पन्नों पर नाम सुनते हैं। तो उसी पे हमको भी काम करना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने गाँव वालों के लिए, पूरे विश्व के जगत कल्याण के लिए हमें अच्छे काम करना चाहिए। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, आप जब लक्ष्य बनाएंगे तभी आप उस पर काम करेंगे। आपकी पहली चीज़ तो लक्ष्य निर्धारित होनी चाहिए कि हमको काम किस लक्ष्य पर करना है, तभी तो उस पर प्रहार करोगे भाई। जब आपके लक्ष्य निर्धारित होंगे तभी आप उस पर प्रहार करेंगे। जब आपके लक्ष्य निर्धारित हैं तो प्रहार किस पे करेंगे? पता लगा कभी ये लक्ष्य है तो कभी वो लक्ष्य है, कभी वो लक्ष्य है तो कभी वो लक्ष्य है। तो कॉन्टिन्यूसली एक ही लक्ष्य पे अगर बार बार प्रहार किया जाए तो लक्ष्य, जाहिर सी बात है, एक दिन टूट जाएगा। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी पे अगर बार बार हम चोट मारते हैं तो बंदूक से, तो एक समय बाद उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। और जो क्या होता है कि बंदूक की गोली उसको भेद कर निकल जाती है बाहर। तो उसी तरह अपने लक्ष्य पे हमें बार बार प्रहार करते हैं तो लक्ष्य, जाहिर सी बात है कि टूट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमको, मतलब लोगों से अलग बनाते हैं। जब तक आप अलग सोचोगे नहीं तो अलग बनोगे कैसे? जब आप एक चीज़ ज़रूर रखिए, जब भी आप अलग सोचोगे, लोग, ये सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी सोसाइटी एक्सेप्ट। बहुत कूल माइंड से आपको काम करना है, क्योंकि एक सफलता आपकी पूरी गलतियों को क्या करती है पता है? गायब कर देती है, हटा देती है लोगों के बीच सामने से। लेकिन अगर आप असफल हैं तो आपके पास कोई बहाने नहीं, कोई बहाने काम नहीं है ज़िंदगी में। तो इसलिए अब चीज़ें देखिए, जैसे कि मैं बताऊँ अपनी लाइफ, मतलब क्या बताऊँ, अपने बारे में ही सब कुछ बताऊँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बहुत सारे लोगों ने, ऐसी बात क्या है ना, हमें बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई अगर आदमी महान बना हो, अगर हम आपको महान बनना है, अच्छा आदमी बनना है, ग्रेट आदमी बनना है, बेस्ट आदमी बनना है, बेस्ट, अच्छा मतलब गाइडर बनना है, कुछ भी बनना है लाइफ में, आपको एक अच्छा, अपने अंदर अच्छा ही लाइए। सोचिए कि, देखिए, कंपेयर करना, उनके जैसे बनना, दोनों में डिफरेंस है। आप उनके जैसे नहीं बन सकते हो, उनसे अच्छा बन सकते हो। मतलब कहने का मतलब, आप इस तर्क को समझें। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी वर्तमान में, मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी जी का तुलना किया जाए, ना नरेंद्र मोदी बराक ओबामा जी हैं, ना बराक ओबामा जी नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसी तरह से आप लोगों से, जैसे जो अच्छे लोग हैं उनसे अच्छे गुण लीजिए, उनके जैसे बनने का प्रयास मत करिए, उनसे अच्छे उनके गुण लीजिए कि अगर वो वहाँ तक बने तो मतलब उन्होंने क्या एफर्ट लगाया है। क्योंकि बिना एफर्ट के तो आपके मुंह में निवाला तक नहीं जाता है। अगर आप जो है निवाला लेना चाहते हैं, अपने मुंह में डालना चाहते हैं, तो बिना एफर्ट के वो भी नहीं जाएगा। तो वो चीज़ें हैं कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी चीज़ें होगी आपसे। और पूरी, मतलब ये देखिए, आपके मेरे सर के ऊपर ना स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो है जो मुझे पॉजिटिव वे देती है। तो क्या मतलब, मैं इनके जैसे बनना चाहता हूँ, हमको पता है हो सके। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ था ना, उससे पहले बहुत लोगों का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन क्या उन्होंने अपने माइंड को एकाग्र किया? उन्होंने भी अच्छे काम किए होंगे, बहुत सारे लोग अच्छे काम किए।
स्वामी विवेकानंद जी बुद्ध जी क्यों नहीं बने? कभी आपने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी बुद्ध जी ने क्यों नहीं बने? वो भी बुद्ध बन सकते थे, क्योंकि बुद्ध जी अलग क्वालिटी, महात्मा बुद्ध जी की अलग क्वालिटी थी। उन्होंने अपने कर्म और अपने अच्छे कर्मों के ऊपर वो महात्मा बने। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एकाग्रता और अपनी क्षमता, मतलब जितने शब्द हैं इनके लोगों के पास कहने के लिए, इतने बड़े मतलब महान लोग हैं जिनके पास शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मैं तो कुछ नहीं हूँ अभी। ये है कि काम जारी है और काम किया जा रहा है। कभी भी ध्यान में नहीं रहे लक्ष्य, मतलब आपका क्या बोलते हैं, क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा। कभी आपने सोचा होगा, कभी किसी एग्जाम में गए होंगे कि आपने कभी कभी 5 साल पहले की चीज़ें पढ़ी थी और वो चीज़ें उस एग्जाम में आ गई। कभी सोचा है? तो वास्तव में ना मेहनत कभी खराब नहीं जाती, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। आप अगर सही वे में पूरे तत्परता के साथ, पूरे मतलब हर्षोल्लास के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, जो जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो, उस दिन उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली में हमेशा हम उस चीज़ की कामना करते हैं जो हम वास्तव में नहीं होते हैं। समझ में आया? मतलब हमेशा हमें उस चीज़ की कामना करना चाहिए जो हम वास्तव में होते हैं। आपको रिजल्ट वही मिलता है। हम कामनाएं बहुत करते हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं, इमेजिनेशन बहुत है लाइफ में हमारी, लेकिन वास्तव में हमको रिजल्ट वही मिलता है जो हम वास्तव में होते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर झाँक कर देखना चाहिए कि वास्तव में हम क्या हैं, वही हमको रिजल्ट मिल रहा है। उसी में खुश रहे और अच्छा पाने के लिए प्रयास करिए। और ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि आप, और किसी के कहने से आप मतलब आप मतलब किसी इतनी बड़ी शरीर है जो किसी कहने से डगमगा जाती है। मतलब आप ऐसा करो कि आपसे लोग प्रभावित हो जाएं। कोई आपको क्या प्रभावित कर पाएगा? आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, रियल में वो क्षमताएं हैं। आप पूरे इन्वायरमेंट, पूरी प्रकृति को बदल सकते हो। उस पर हमको काम करना चाहिए। जैसा कि मैं फील किया 15 से 20 दिन के अंदर, मैंने बहुत कुछ चीज़ों को फील किया। मैं पहले जिस बातों से प्रभावित हो जाता था, आज वो बातें को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। तो इस चीज़ को मैंने फील किया। तो मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें रियल में कही हुई बातें सही होती हैं। तो उसी पे काम करना चाहिए हमको भी, आपको भी, सबको भी। और कभी भी दूसरे से ईर्ष्या भाव, दोस्त, काम, क्रोध, ये सब चीज़ें नहीं रखना चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अलग अलग। अब पता लगा कि आपके पास थोड़ा सा पैसा हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमेशा हम दूसरे को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे विचारधारा न रखें हमें, क्योंकि पैसा हाथ का मैल है। सबको पता है आज आपके पास है, कल दूसरे के पास है। तो इसलिए अच्छे स्वभाव रखें, अच्छे विचार रखें अपने अंदर। आप अच्छे विचारों से ही महान बनेंगे। आप बहुत पढ़ लिख लीजिए, अगर आपके विचार नहीं अच्छे हैं तो आप कभी वास्तव में आप महान नहीं बन सकते हो। आप पैसे से अपने पेट भर सकते हो, लेकिन आप महान नहीं बन सकते हो। आदमी महान बनता है तो अच्छे विचारों से। कभी भी अपने नॉलेज और अपनी, आपके पास जो भी कुछ भी नॉलेज हो, चाहे जिस सेक्टर का नॉलेज हो, कभी भी ऐसा प्रयास ना करें कि कभी दूसरा कोई उससे मतलब इंसल्ट फील करे। कभी भी हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ मेरे बोलने का मतलब, मेरे शेयर करने का मतलब, हो सके ये चीज़ें सबको पता भी हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मेरा फ़िलॉसफ़ी है। ये चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी पहले से। तो ये अपने विचार हैं जो आपके पास है, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरे पास है, मैं शेयर कर रहा हूँ। आपके पास चीज़ें हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, और कुछ लोग हैं जो आपकी बातों पे प्रभावित हो जाते हैं, नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैं जाता हूँ, सेमिनार लेता हूँ कभी-कभी। अभी तो छोटे-छोटे सेमिनार ले रहा हूँ, इसलिए आपको पता नहीं है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वीडियो नहीं बनती है। तो इसलिए मतलब उस सेमिनार के बारे में पता नहीं चलता है कि हाँ, मैं कहाँ गया, कैसे किया। जाता हूँ, लड़कों से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, उन बच्चों से मिलता हूँ जो हमसे जूनियर हैं, और ऐसे लोग हैं जो बहुत सीनियर लोग भी मिलते हैं। तो उनसे मिलता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको सिखाने का भी मौका मिलता है। वो लोग भी हमारे बातों से प्रभावित होते हैं, और कुछ जो अच्छे लोग होते हैं ना, आपके अंदर से अच्छाई को इस तरह से चुरा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगी। तो ऐसे अच्छे बन के जीना है कि सामने वाले के अंदर से अच्छाई को चुरा लेना है और उसको पता ना चले। तो थैंक्स अलॉट, सबको धन्यवाद। अगर ये मेरे विचार अच्छे हों तो आप लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो तो बनता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी। शुभ प्रभात मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से मैं आप सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। आपका आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत।